चलिए बात करेंगे अयनांश की। कई जगह सुनने को मिलेगा, लेकिन होता क्या है मुझे पता नहीं है, काम कैसे करता है। मेरे पास रमन अयनांश होगा, केपी होगा, और यूजुअली जो इंडिया में मोस्टली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एनसी लहरी अयनांश होगा। इनमें क्या फ़र्क है, कौन सा अयनांश सही है? सारे क्लेम करते हैं कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हम अपनी तरह से समझ लेते हैं कौन सा सही है। ठीक है, पहले समझते हैं होता क्या है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सूर्यपथ। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं। देखिए, ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये पृथ्वी नहीं है, ये है मेरा स्पेस। ठीक है, ब्रह्मांड मतलब कि आपका स्पेस, मान लीजिए आकाश मंडल। हमने पिछले सेशन में पढ़ा इक्वेटर, जो दो पार्ट में पृथ्वी को डिवाइड करता था, और ये इक्वेटर दो पार्ट में इस स्पेस को डिवाइड करता है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कहीं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एक इक्वेटर की, जो किसका है, स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ तक ठीक है। अब देखेंगे सूर्यपथ। सूर्यपथ मतलब इसको बोलते हैं एक्लिप्टिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सूर्य कैसे ट्रांजिट करेगा एक जगह से दूसरी जगह। अब ये तिरछा क्यों है, टेढ़ा क्यों है, ये समझ लीजिए। हम सब जानते हैं कि भाई जो सन है वो ट्रांजिट नहीं करता, वो नहीं घूमता। घूमता कौन है? हम, अर्थ। चारों तरफ घूमेगी। कभी हम यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में जाता है, और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो यहाँ पे हम पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य की स्थिति निकाल रहे हैं, इसलिए इसे रवि मार्ग कहते हैं, सूर्य पथ कह सकते हो, या एक्लिप्टिक कह सकते हो। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है सबसे, ये जो एक्लिप्टिक है, ये सूर्य पथ है। यहां से अगर मैं 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे का एरिया ले लूं, बस मेरा पूरा एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशन यहीं आ जाते हैं। बताऊंगा कैसे। यहीं मेरी सारी राशियां और प्लैनेट आ जाते हैं। इस एक्लिप्टिक के सूर्य पथ के 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे सारा काम हो जाता है। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर। ये इसमें डिफरेंस क्यों है? चूंकि अर्थ के सापेक्ष में हम देख रहे हैं और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये एंगल 23.5 डिग्री डाउनवर्ड और अपवर्ड बन जाता है। चलिए, तो हमें राशियां वगैरह कैसे दिखती हैं वो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली ये जो बीच की लाइन आपको दिख रही है, ये है मेरा सूर्य का एक्लिप्टिक यानी कि सूर्य पथ। और ये सारी राशियां इसके 9 डिग्री ऊपर 9 डिग्री नीचे में ही सब कुछ हो जाता है। और आप यहाँ हैं, आप यहाँ से देखेंगे तो आप बोलेंगे जुपिटर एक्वेरियस में है, आप बोलेंगे मरकरी सजिटेरियस में है, और आप बोलेंगे सन स्कॉर्पियो में है। इस तरह से अलग अलग जगह पर रहते हैं। जब आप यहाँ कहीं होंगे और लेट्स से जुपिटर यहाँ है, तो आप बोलेंगे कि ये टॉरस में है। ठीक है, तो आप कहाँ हैं और उस संदर्भ में प्लैनेट की आप व्याख्या कर देते हैं। ये ऑलरेडी शायद डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। ध्यान दीजिए, ये मेरा एक्लिप्टिक है जिस पे सूर्य घूमेगा। तो कहाँ से शुरुआत है? देखिए, 21 मार्च को सूर्य कहाँ होगा? इस पोजीशन पे होगा। और ये पोजीशन कौन सी है मैं एक बार क्लियर कर दूं। दो पॉइंट मुझे मिलेंगे जहां ये लाल वाली लाइन सूर्य का एक्लिप्टिक मेरे इक्वेटर को यानी अंदर वाले सर्कल को क्रॉस करेगा। दो पॉइंट पे, एक यहां एक यहां। ठीक है, इक्विनॉक्स। ये जो दो पॉइंट है जहां पे ये दोनों मिलते हैं, ये पॉइंट ये है मेरे इक्विनॉक्सेस। ठीक है, चलिए 21 मार्च को सूर्य यहाँ है, 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहाँ से अब क्या होगा, वेस्टर्न कंट्रीज में केवल 4 सीजन होते हैं हम देखते हैं, और उनके सीजन टाइम पे डिपेंडेंट होते हैं। और शायद आपने पढ़ा होगा सन साइन जो वो लेते हैं, सूर्य राशि, वो इसी बेस पे निर्धारित करते हैं जन्म समय के आधार पे। आगे बढ़ेंगे
तो 22 जून को ये सूर्य इधर आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना देगा, मतलब कि एक सर्कल में 90 डिग्री ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, इस पोजीशन को, ये एरिया जो है, इसको उन्होंने नाम दिया कि भाई ये है स्प्रिंग का सीजन, यानी कि बसंत ऋतु जिसे हम कहते हैं। इसके बाद सूर्य क्या करेगा, यहां से घूम के यहां आ जाएगा, 23 सितंबर को दूसरे इक्विनॉक्स वाले पॉइंट पे आ जाएगा। ये जो दो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब हम बोलते हैं कि इन दो दिन, दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स की वैल्यू क्या है कि जब सूर्य यहां आता है 23 सितंबर और 21 मार्च, ये वो दो दिन है जहां डे और नाइट बिल्कुल बराबर होते हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग के होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मौसम कौन सा होगा, ये वाला जो टाइमिंग है उन्होंने नाम दिया, मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूं, ग्रीष्म ऋतु, समर की बात होती है वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य फिर ट्रेवल करेगा, यहां 180 डिग्री, यहां 270 डिग्री पे आ जाएगा 22 दिसंबर को। ठीक है, और ये जो आपका सीजन है ये कहलाएगा ऑटम, यानी कि हेमंत ऋतु जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, और फिर मूव करके वापस यहां आ जाएगा। और इस पीरियड को 22 दिसंबर से 21 मार्च को हम बोलते हैं शरद ऋतु। तो बेसिकली क्या होता है, वेस्टर्न में और हमारे में जो फर्क है वही है आपका अयनाज जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए उनके हिसाब से सालों से, वर्षों से ये सब कुछ फिक्स है, 21 मार्च ही यहाँ पॉइंट है। और ये जो पहला पॉइंट है ये वाला, ये है 0 डिग्री, जो किसे मानते हैं, वो एरीज की स्टार्टिंग, यानी आपकी राशि का पहली राशि की शुरुआत उनके मत कहने से 21 मार्च को सूर्य के यहाँ आने से होती है। और इस तरह से वो राशि वाइज बढ़ते जाते हैं, यानी उनके लिए हर साल ये सिस्टम फिक्स है, सालों से ये चला आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में फ़र्क है। फ़र्क क्या है वो बता देता हूँ। देखिए, एक चीज़ नोट कर लीजिए, आप रात में अर्थ पे से किसी स्टार को नोट कर लीजिए उसका टाइमिंग, और जब आप 24 घंटे बाद आएंगे एग्जैक्ट, तो वो स्टार के जगह पे फ़र्क मिलेगा। सेम पोजीशन पे वापस 24 घंटे में नहीं होता। उसी तरह सूर्य जब एक चक्कर पूरा करता है तो वेस्टर्न के हिसाब से वापस मेष में आ जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें डिफरेंस आ जाता है लगभग 50 सेकंड का एक साल में। ठीक है, वो क्यों आता है ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर समझ लीजिए। मेरी अर्थ है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और मैंने आपको बताया कि अर्थ का तीसरा तरीका क्या है घूमने का, ये जो एंगल है ये वाला ऊपर का झुकाव है, ये अपने आप में भी घूमता है और लगभग 26,000 साल लेता है वापस आने में। मतलब कि आज जो इस तरफ है, लगभग 13,000 साल बाद इधर हो जाएगा ये झुकाव अर्थ का, और वापस 13,000 साल बाद सीधा हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रेसीजन ऑफ एक्विनॉक्सिस, इसकी वजह से जन्म लेता है। तो क्या होगा, सूर्य यहां वापस जब आप देखोगे तो एक साल में नहीं आएगा, 50 सेकंड के आसपास का समय ज्यादा लेगा। ये हम कैलकुलेट करते हैं, वेस्टर्न वाले पूरे एक साल के हिसाब से चलते हैं, उनको नहीं मतलब प्रिसीजन से या चेंजेस से। हमारा एस्ट्रोलॉजी कहता है कि भाई जो एक्चुअल है हम वो लेंगे, कि क्या वापस 365 दिन बाद, सोलर ईयर बाद क्या ये लौट के आता है, नहीं आता। 55 सेकंड को करेक्ट करूं तो 55 सेकंड टाइम में अगर मैं करेक्शन करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं 1000 साल हो गए, ठीक है, 55 सेकंड का डिफरेंस आता गया, तो ये आपके मिनट में चेंज हो जाएंगे, और उसके बाद ये फिर डिग्री में भी चेंज हो जाएंगे। और जब मैं बात करूं 4 डिग्री, 2 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री का चेंजेस, तो इसका मतलब समय में फ़र्क आएगा, प्लानेट की पोजीशन में फ़र्क आ जाएगा, इवन महादशा और अंतरदशा में फ़र्क आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हाँ मैं कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। वेस्टर्न के हिसाब से ये पॉइंट 21 मार्च है, और सूर्य हर साल यहाँ सेम टाइम पे आता है, क्योंकि वो टाइम बाउंड साइन बनाते हैं। पर वास्तव में क्या होता है, अर्थ का ये जो टॉप है ये झूमता है, जिसको बोलते हैं वॉबल करता है,
26,000 साल में ये एक रोटेशन अपने आप में पूरा कर लेता है। ये घूम के इधर आ जाएगा, फिर वापस इधर जाएगा। तो ये 26,000 साल में, यानी एक साल में कितना माइनर सा होगा, बहुत थोड़ा सा चेंज। और वही थोड़ा सा चेंज की वजह से हम एग्जैक्ट एक साल में वापस यहाँ नहीं पहुँचते। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आता है, 55 सेकंड का। इसी 55 सेकंड को, 55 सेकंड को हम बोलते हैं अयनांश, यानी कि वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से जो आपकी एंगल है और हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो एंगल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एक सर्कल की, तो सर्कल में डिफरेंस आप किलोमीटर या मीटर से नहीं निकालते, आप डिग्री से निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि एंगुलर डिग्री दोनों अयांश के बीच में कितनी है। अब क्या हुआ भाई, मैंने देखा कि 100 साल हो गए और हर साल 55 सेकंड का फर्क आया। तो मैं क्या करूंगा, मैं 55 सेकंड एडजस्ट कर दूंगा और चेंजेस कर दूंगा। सही है, इस तरह से काम कर सकते हैं। चलिए, तो फिर लड़ाई कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, वो मैं आपको एरिया दिखाता हूँ कि भाई मुझे पता है 55 सेकंड है तो सबके अयांश एक ही होने चाहिए, तो एक होते क्यों नहीं है वो समझ लेते हैं। देखिए, सबके अपने अपने मत क्या है। प्रिसीजन मतलब जो मैं बोलता हूँ 50 सेकंड का डिफरेंस है, वो किस साल से मैं मानूं कि भाई डिफरेंस स्टार्ट करना चाहिए। मतलब कि एक समय था जब यहाँ पे हमारा टाइम और वेस्टर्न टाइम बिल्कुल सेम था, यानी 0 डिग्री था। फिर उस साल के बाद से सूर्य ने घूमना शुरू किया और हर साल 55 सेकंड का डिफरेंस आया। क्वेश्चन ये है वो कौन सा ईयर था जहां से मैं कैलकुलेट करूं, और एक लड़ाई तो इस चीज की है। कैसे दिखा देता हूं। एनसी लहरी के हिसाब से जो रेट ऑफ प्रेसिशन है, यानी जो डिफरेंस है, वो हर साल में आता है 50.2719 सेकेंड। इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है सन 285, और आज अगर बात करो आप 2020 की, ठीक है, तो क्या होगा, वहां से लेके इतने साल जोड़ लो, उसमें ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो टोटल निकल के आएगा वो बनेगा 24 डिग्री 13 मिनट 42 सेकंड। तो उनका कहना है कि भाई अभी तक इतने सालों में इतना डिफरेंस आया है, इसका मतलब क्या, जब मैं वेस्टर्न जॉडियक से प्लानेट की पोजीशन निकालूंगा उसमें से ये माइनस करो, क्योंकि हमें इतना पीछे जाना पड़ेगा, ये इतने सालों का कंबाइंड अलॉटमेंट है। यानी कि एनसी लहरी के हिसाब से प्रेसिजन का रेट ये है, स्टार्टिंग उन्होंने माना है 285, सन 285 से हर साल इतना डिफरेंस लेके 2020 में आज हम बात करें तो उनका अंश ये आता है, ये हर साल चेंज हो जाएगा, इतना सेकंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद केपी, केपी का एक पुराना भी है ओल्ड और केपी न्यू, हम न्यू की बात कर रहे हैं। तो केपी न्यू के हिसाब से ये इसमें थोड़ा फर्क है, ये 50.2388 लेते हैं, लेकिन इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 7 साल बाद का है। तो 7 साल बाद का होगा, यानी कि इनका अयनांश कम आएगा। तो यहाँ 24 डिग्री 13 मिनट है, यहाँ 3 मिनट है, क्योंकि 7 साल कम लिए हैं इन्होंने। इन्होंने बाद से स्टार्ट करना शुरू किया है। तो अगर इन्होंने 1700 साल लिए हैं तो ऐसा मान लीजिए कि इन्होंने -7 साल कम लिए हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनका अयनांश ये आता है। डॉक्टर वीवी रमन ने अपना अयनांश कैलकुलेट किया है 50.33, या नॉर्मली 51/3, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट उनका है। उन्होंने इसकी शुरुआती पॉइंट 397 एडी से किया है, सन 397 से। तो जोड़ लो कितने साल हुए, इसका मल्टीप्लाई कर दो, उनका अयनांश आ जाएगा जो बनता है 22 डिग्री 41 मिनट और 60 सेकंड। अब ये दोनों तो फिर भी पास है, डॉक्टर वीवी रमन का अयनांश बहुत डिफरेंस है, 2 डिग्री का अंतर है। इससे होगा क्या समझ लीजिए, जब आप अलग अलग अयनांश यूज करेंगे तो आपको दिखेगा कि हो सकता है प्लानेट की पोजीशन चार्ट में बदल जाएगी। दूसरा, जब मैं एम डी ए डी की बात करूंगा, एम डी थोड़ा सा शायद ना बदले, पर ए डी और अंतरदशा और पी डी दोनों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब मैं तीनों के लॉजिक देखता हूं
तो तीनों ने इतने अच्छे लॉजिक दिए हैं कि आप तीनों से इंप्रेस हो जाओगे और फाइनली आपको समझ में नहीं आएगा कि सही कौन सा है। इंडिया में नॉर्मली मोस्टली सॉफ्टवेयर एनसी लहरी यूज करते हैं। बस एक क्वेश्चन है मेरा, गवर्नमेंट ने एनसी लहरी को बोला कि भाई हमारे सारे फेस्टिवल की डेट अलग अलग होती है, तो कोई एक अयनांश सेट कर दो जो सही हो और जिससे हम सारा कैलकुलेशन कर सकें। तो इन्होंने अपना एक अयनांश सेट कर दिया जिसको गवर्नमेंट ने अनुमोदित कर दिया। क्वेश्चन ये है, क्या वास्तव में ये ज्योतिष गणना के लिए किया गया या केवल गवर्नमेंट ने कहा और मजबूरी थी, एक टाइम फ्रेम दिया जिसके अंदर ये किया जाना चाहिए था तो इन्हें करना पड़ा। एक क्वेश्चन कई लोग इस बात को उठाते हैं और इसी वजह से लोगों ने अपने अयनांश कहीं ना कहीं एडिशनल रूप से दिए हैं। आपका प्रॉब्लम क्या, कौन सा करूं? सब लहरी करते हैं, हम भी लहरी कर लेंगे, है ना? अच्छा आंसर क्या है, पढ़ना क्यों इन सब चक्करों में? या तो लहरी कर लो आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो अपना अयनांश बना लो भाई, अपना यूज कर लो, कैलकुलेट करके देख लो कौन सा बेटर काम करता है। इतना आसान नहीं है, मानता हूं, टाइम लगेगा, बता दूंगा, ठीक है? आप चाहें तो कर सकते हैं। लॉजिकल चीज़ें बहुत अच्छी स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी, समझोगे, पढ़ोगे, है ना? कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है इसके पीछे कि भाई एक तो रेट ऑफ प्रेसिजन मुझे चाहिए, दूसरा मैं किस साल को शुरुआत मानूं, अयांश बना लूंगा और एक बार ये मिल गया तो हर साल इतने सेकंड जोड़ता जाऊंगा, अयनांश में डिफरेंस आता जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? अयनांश क्या है बेसिकली? केवल इतना है कि भाई 21 मार्च को सूर्य जो मेष राशि में स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, मेरे हिसाब से नहीं आता, तो ये बोलते हैं 0 डिग्री है, मेरे हिसाब से वो डिग्री में फर्क है और इन दोनों के बीच का जो एंगुलर डिफरेंस है उसको बोलते हैं अयनांश, जो हर साल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर साल 50 सेकंड के आसपास का, अच्छा मैंने बीच में आपको शायद 55 या 52 बोल दिया था, लगभग 50 सेकंड के आसपास का फर्क आ जाता है और इसी को करेक्ट करना कहलाता है अयनांश को एडजस्टमेंट करना, जो आपके सॉफ्टवेयर फिलहाल एनसी लहरी के हिसाब से आपको एडजस्ट करके दे रहे हैं। आप केपी यूज करके देख सकते हैं। इवन जब, अच्छा जितने लोगों ने केपी किया है उनने पढ़ा होगा कि इन्होंने बहुत स्पष्ट बोला है अपने बुक्स में, अपने लिटरेचर में, कि अगर मेरा सिस्टम यूज कर रहे हो तो अयनांश मेरा ही यूज करो। पता होगा आप लोगों को जिनने किया है केपी, है ना? तो केपी के लिए ये अपना अयनांश यूज करने के लिए ही बोलते हैं। क्लियर है ये? चलिए अब